बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज हम भक्ति जीवन में सभी लोग कहीं न कहीं किसी भी प्रकार की भक्ति कर रहे हैं, तो उसी बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे कि ये भक्ति शब्द का जो वास्तविक अर्थ है, भव मतलब भाव, क मतलब करना है और त मतलब तन। अपने तन से हमें किस प्रकार किस भाव से सेवा करना है, इसी का नाम है भक्ति। क्योंकि भक्ति शब्द का वास्तविक अर्थ सेवा करना ही होता है, क्योंकि संस्कृत में भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द की सिद्धि होती है। और जब किसी की सेवा की जाती है, वह सेवा से प्रसन्न हो जाता है। जैसे परमात्मा को प्रसन्न करना ही जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए महर्षि लोगों ने परमात्मा की सेवा करने में ही भक्ति शब्द को बार बार प्रयोग किया है। और बहुत से संत तो भक्ति के बारे में बताया, जैसे पराशर जी कहते हैं कि परमात्मा की पूजा में प्रेम हो जाने का नाम ही भक्ति है। और गर्ग ऋषि जी कहते हैं कि कथा श्रवण में मन लग जाना ही भक्ति का रूप है। तथा सांडिल्य ऋषि के मत से परमात्मा के साथ अभिन्न आत्मिक प्रेम भक्ति कहलाती है। और नारद जी कहते हैं कि अपने संपूर्ण कर्तव्यों कर्मों को परमात्मा के चरण में अर्पण कर उनके वियोग में व्याकुलता का अनुभव करना ही भक्ति है। और इसी बात को मनुस्मृति में लिखते हैं कि श्रवण कीर्तन स्मरण चरण सेवा अर्चन बंदन दास भाव सखा भाव और आत्मनिवेदन, इन 9 रूपों से भक्ति को विभक्त कर दिया है। इस प्रकार प्यारे सुंदर साथ जी, इस संसार में 9 तरह की भक्ति है। तो आज तक ये 28वां कलयुग चल रहा है। क्या आज तक जितने ऋषि महात्मा साधु संत इस संसार में प्रकट हुए, क्या वे आज तक परमात्मा को किस प्रकार पाए या नहीं पाए? क्या ये नवधा भक्ति का जो सिद्धांत है, इस भक्ति को सभी लोगों ने किया तो क्या परमात्मा को पाया कि नहीं पाया? क्या ये भक्ति जो नवधा भक्ति है, तो इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में जो ये प्रेम लक्षणा भक्ति 10वीं अन्यन प्रेम लक्षणा भक्ति है, इसके भी बारे में मैं चर्चा करूँगा कि 9 तरह की भक्ति से क्या हम उस सर्वेश्वर उस परमात्मा को जान पाएंगे, या प्रेम लक्षणा भक्ति करके उस परमात्मा को हम जान पाएंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, हम आगे वर्णन कर रहे हैं। नवधा भक्ति के 9 अंग और 81 पक्ष होते हैं, जो बैकुंठ तक पहुंचा देती है। जब पुण्य समाप्त हो जाता है, फिर पामर जीव बनाकर आसमान से गिरा दिया जाता है। पुष्ट प्रवाह और मर्यादा के अनुसार भक्ति मार्ग में आए हुए भक्त सत्व गुण रजो गुण एवं तमो गुण से युक्त होकर 9 प्रकार की भक्ति करते हैं इस संसार में। और 9 प्रकार की भक्ति को पुष्ट प्रवाह मर्यादा इन तीनों गुणों से गुणा करने पर 27 होते हैं। 27 को फिर सत रज तम तीनों गुणों से गुणा करने पर 81 पक्ष होता है। इस प्रकार नवधा भक्ति के 81 पक्ष माने गए हैं। इस भक्ति की दुनिया में बड़ी प्रधानता है। साकारवादी या निराकारवादी दोनों ही भक्त इसके किसी न किसी अंग में उलझे हुए हैं। असलियत के समझे बिना उलझन बढ़ती है, इसलिए शास्त्रकारों ने इससे श्रेष्ठ 10वीं भक्ति का मार्ग दर्शाया, ताकि उलझन रहित सत्य मार्ग का पता चले और प्रभु प्राप्ति हो सके। क्योंकि प्यारे सुंदर साथ जी, इस संसार में जो 10वां प्रेम लक्षणा भक्ति है, वह सबसे इम्पोर्टेंट
और जीवन का देखा जाए तो परमात्मा का पाने का वो सरल मार्ग भी है। तो आइए सबसे पहले हम एक एक भक्ति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि इसको भजन पूजन वंदन करने से हमारे जीवन में किस लोक तक हम पहुँचेंगे और कैसे लाभ होगा। पहला भक्ति है जिसको इन्होंने बताया कि श्रवण कीर्तन सुमिरन अरु अर्चन बंदन दास, आत्मनिवेदन संख्य पुनि पाद सेवन विश्वास। ये जो 9 तरह की भक्ति है, पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे सत्संग में या मंदिर में कथा सुनने जाना हो तो आप मंदिर में भी जाते हैं तो श्रवण करते हैं, सत्संग में भी जाते हैं तो श्रवण करते हैं। इस प्रकार की भक्ति को हम श्रवण भक्ति कहते हैं। जैसे राजा परीक्षित की तरह मन वचन कर्म से दृढ़ आसन लगाकर सुनना तथा साथ साथ में मनन करना, यही श्रवण भक्ति कहलाती है। सुनते समय कहीं आँख न फिरे, ध्यान न फिरे, किसी से बात न करें, अपना मन वचन कर्म को अपने वशीभूत कर पूरा आसन लगाकर बैठें और एक एक शब्द को भी अलग न जाने दें, तो यही श्रवण भक्ति है। किंतु आज राजा परीक्षित जैसा श्रोता इस पूरे संसार में कहाँ है। हमारी भावना सुनते समय दृढ़ नहीं रहती, हम पूरे ज्ञान कथा को सुन सकें और इसमें अमल ला सकें, तो ऐसे भक्त तथा ऐसे ज्ञानी इस संसार में कहीं इस प्रकार के नहीं हैं। तो ये भी भक्ति आज के डेट में बड़ा मुश्किल है कि हम श्रवण भक्ति करके एकाग्रता बना करके उस परम लक्ष्य को प्राप्त करें। दूसरी भक्ति है कीर्तन भक्ति। कीर्तन भक्ति श्री सुखदेव मुनि जी ने जो सत कीर्तन किया, ऐसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने कंठस्थ 18,000 भागवत के श्लोक 7 दिन में लगातार एक ही आसन पर विराजमान होकर राजा परीक्षित को सुनाया था। आज ऐसा पंडित, विद्वान तथा कथावाचक इस पूरे संसार में कोई नहीं है जो इस तरह का सारा भागवत कंठस्थ सुनावे और हमें मुक्त कर देवे। उस समय श्रीमद् भागवत पुराण की कथा कहने वाले सुखदेव मुनि मात्र 4 अंगूठ की लंगोटी बांधे हुए सिंहासन पर विराजमान थे, परंतु और उधर सुनने वाले के बीच में पैसे का कोई सवाल पैदा नहीं हुआ। न परीक्षित ने कुछ दिया और न सुखदेव मुनि ने कुछ लिया। नतीजा यह हुआ कि राजा परीक्षित के लिए ऊपर के लोक से विमान आया और जय जयकार करते हुए वो बैकुंठ गए। और आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के सुनने वाले कितने लोग स्वर्ग आदि लोकों में पहुँचते हैं, जरा समझने वाली बात है। सुनने का फल क्यों नहीं मिलता? दोनों आत्मा अशांत रहती है, कहने वाला भी और सुनने वाला भी। इसलिए कृष्ण कथा को विरह रस में नहीं किंतु हास्य रस में सुना जाता है, इसीलिए इसका फल नहीं मिलता। तो कीर्तन जो भाव है, इसमें आपको गोता लगाना होता है और विद्वान लोग गोता उसमें लगवाते ही नहीं। हास्य रस की कथा कह के लोगों को हंसा डुला करके पैसे लेके चले जाते हैं, और यही कारण है मजाक बन गया है आज के डेट में भागवत कथा, जिससे उसका पूरा फल आत्मा का बंधन छुड़ाने में नहीं मिल पाता। और तीसरी भक्ति है दास भक्ति। तो दास भक्ति में अपने इष्ट देव की भक्ति दास बनकर करना सच्चा। जैसे इस भक्ति की अगर एक्सप्लेन किया जाए तो हनुमान जी हैं, जिन्होंने भक्त और अपने मालिक की सेवा में हर समय तत्पर रहते हैं। उसके बदले क्या मिलेगा ये नहीं सोचते और न ही उस पर कुछ इच्छा होती है। मेरी दृष्टि में कहीं भी हनुमान जी ने दास पद पर रहते हुए अपने मालिक को कभी भी कोई सवाल नहीं किया। उनकी एक विचित्र कथा सुनने में आती है कि श्री राम जी के राज्य के समय में भक्त विभीषण ने एक अनमोल
मणियों की माला श्री राम जी के गले में पहनाई। वह माला श्री राम जी ने जानकी जी को दे दी और उन्होंने श्री हनुमान जी को बुलाकर उनके गले में फिर डाल दी। हनुमान जी उस माला के एक एक दाने को दांत के नीचे दबा दबा कर तोड़ते और देख देख कर फेंक देते थे। यह दशा देखकर लोगों ने कहा, हनुमान जी आप क्या कर रहे हो? अनमोल मणियों की माला को क्यों तोड़ रहे हो? तो पता है हनुमान जी ने क्या बोला? यदि इसमें राम नहीं है तो यह मेरे किस काम की? लोगों ने कहा, क्या तुम्हारी इस चमड़े की देह में राम हैं? यदि नहीं है तो इसे भी तोड़ डालो। श्री हनुमान जी बोले, मेरे हृदय में श्री राम माता जानकी सहित विराजमान है। ऐसा कहकर उन्होंने अपना हृदय फाड़कर इस संसार को दिखाया। अपने से राम को दूर करने वाली बीच में माया है, माया में राम नहीं और राम में माया नहीं। इसलिए श्री हनुमान जी ने माया रूपी मणियों को कबूल नहीं किया। उन्होंने जान लिया कि यह माया है, इसमें राम है नहीं। यदि मैं इसको ग्रहण कर लूँ तो मेरा राम भी मुझसे दूर भाग जाएंगे। इसलिए मुझे वह वस्तु नहीं चाहिए जिससे मेरे राम मुझसे दूर जुदा हो जाएं। और आज हम अपने दिल पर हाथ रखकर जरा विचार करें कि हम कितने दास हैं कि दास के कुछ फर्ज होते हैं। यदि उसमें एक भी पूरा न पाया तो मालिक प्रसन्न नहीं होगा। मालिक बनना सहज है, मुश्किल बनना दास। दास बना तब जानिए जब हाड़ रहे न मांस। ये भाव है। तो इसमें भी आप देखे होंगे कि जाते समय हनुमान जी को उन्होंने कहा कि अभी आप इसी धरती पर रहो कुछ दिनों तक, बाद में आपको हम बुलाएंगे। और देख लीजिए, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया और कलयुग चल रहा है और आज भी हनुमान जी इंतजार में बैठे हैं। तो इतना करने के बावजूद भी संसार में अगर आप दास भक्ति करते हैं तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिला, खुद आप विचार करेंगे। चौथी भक्ति है स्मरण भक्ति। स्मरण भक्ति प्रहलाद जी की है। स्मरण मतलब होता है सुमिरन, भक्ति को लें। इस प्रकार सुमिरन करें जैसे निर्भय होकर प्रहलाद ने किया। इस दुनिया में करीब 90% निगुड़े मिलेंगे जिन्होंने गुरु धारण ही नहीं किया, बिना गुरु किए ही नाम जप रहे हैं। कई तो जपना भी नहीं जानते, कई लोग देखा देखी जपते हैं। लेकिन बिना गुरु के जो नाम जपते हैं उसका सुमिरन काम नहीं आता, यह निष्फल चला जाता है। जिसको संत कबीर जी ने भी कहा, निगुड़ा मोहे ना मिलो, मिलियो पापी हजार। एक निगुरे के सिर पर लाख पापों का भार। आप सुने भी होंगे कि निगुड़ा व्यक्ति के सर पे हमेशा पाप रहता है। इसीलिए स्मरण भक्ति करने से पहले आप गुरु बनाइए, और गुरु नहीं बनाएंगे तो आपको कोई भी भक्ति का लाभ नहीं प्राप्त होगा। आप निष्फल ही चले जाएंगे जीवन भर। कुछ न कुछ आप जो जाप जप तप दान जो कर रहे हैं ना, इसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। ये भी बड़ा मुश्किल है भक्ति ऐसे करना, क्योंकि इतना आत्मविश्वास और श्वास श्वास निज नाम जपो वृथा श्वास मत खोए ना जानो, इस श्वास को आवन होए न होए। ऐसा इस संसार में बड़ा मुश्किल है स्मरण भक्ति करना, प्रहलाद जी जैसा बनना। तो ये भी भक्ति प्राप्त करने के बाद वैकुंठ तक व्यक्ति जाता है और वैकुंठ भी नाश हो जाता है। तो अब विचार करें कि हम कौन सी भक्ति करें। पांचवा भक्ति है सखा भाव की भक्ति, भगवान से मित्रता की भक्ति। भगवान श्री कृष्ण को मित्र जानकर उनसे काम लेना। एक तो भगवान श्री कृष्ण के सखा भक्त अर्जुन और दूसरे मित्र थे उद्धव जी। जब भगवान विष्णु द्वारिका में वैकुंठ को गए तो भक्त उद्धव ने कहा कि मुझे भी संग ले चलो। भगवान बोले कि तुम अभी उत्तराखंड में जाकर 10,000 साल तक तपस्या करो, फिर वैकुंठ में आना, अभी नहीं। तो यह है फल सखा भाव की भक्ति का। और दूसरा पार्ट अर्जुन को देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण को अपना रथवान बनाकर रथ हंकवाया,
और उसकी आड़ में लाखों योद्धा संहार किए, परंतु अपनी मुक्ति न करा सके। जब द्रौपदी सहित पांचों भाई स्वर्ग को चले तो अर्जुन रास्ते में बर्फ में गल गए, 100 शरीर स्वर्ग में नहीं पहुँचे, इसलिए सखा भाव की भक्ति भी साथ नहीं देती। छठवीं भक्ति है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन की भक्ति है इन्होंने किया राजा बलि ने। देखो हम लोग अपनी कितनी संपत्ति भगवान को समर्पण कर देते हैं, उसके बदले में हमें इंद्रलोक का स्वर्ग मिलता है या कि भगवान विष्णु का बैकुंठ मिलता है। राजा बलि की कथा सारी दुनिया जानती है कि उसने यज्ञ किया और भगवान विष्णु साक्षात वामन बनकर उनके द्वारे भीख मांगने आए और 3 पैर पृथ्वी मांगी। भक्त बलि राजा ने 3 पैर पृथ्वी देना स्वीकार किया, किंतु उसके गुरु उसको रोकते रहे, फिर भी उसने अपना वचन नहीं तोड़ा। तो भगवान ने 1 पैर में तो पाताल नाप लिया, दूसरे में बैकुंठ तक तमाम 14 लोक नाप लिया। अब तीसरा पैर पृथ्वी पर कहाँ रखें? तब गुरु महाराज ने इशारा किया, अब तीसरा पैर अपने सिर पर रखवा ले। बलि ने अपना सिर आत्म सहित जब सिर नीचे करके अपने आप को श्री भगवान विष्णु के समर्पण कर दिया, तो भगवान विष्णु ने सिर पर पांव रखा और नीचे पाताल लोक में जाकर खड़ा कर दिया। राजा बलि ने कहा, महाराज आपने ये क्या किया, मुझे पाताल में ढकेलाए। तब भगवान बोले कि तुमने दान देते हुए अहंकार किया था। बात सोचने वाली है। जिसने आत्मा और शरीर तक दे दिया फिर भी उसकी यह दशा हुई। हमें तो रुपया, पैसा, सोना, चांदी, अन्न, वस्त्र, पृथ्वी, मकान आदि का दान करते हैं, क्या हमारा अहंकार हट जाता है? विचार करके देखो, मंदिर में दान की मांग हुई तो दानी लोग बोल बोल कर लिखवाने लगते हैं, लिखो जी मेरा 5 लाख रुपया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई 11 लाख रुपया, वापस लौट कर आवाज़ आई। ऐसे कर कर के लोग 4 गुना 5 गुना दान करते रहते हैं और यह गुप्त रहस्य नहीं जान पाते कि इसमें जरा सा भी अहंकार आया तो इसे हमें फल नहीं मिल पाता। इसलिए इस भक्ति में भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। 7वीं भक्ति है पाद सेवन भक्ति। पाद सेवन चरणों की सेवा को कहते हैं। लक्ष्मी जी से बढ़कर इस पूरे चराचर संसार में चरणों की सेवा करने वाला कोई नहीं है। जो हर समय हर घड़ी चरणों में लगी रहती हैं, उनको बहुत फल मिलना चाहिए, किंतु उनको भी भगवान विष्णु ने पूरा फल नहीं दिया। उनकी आशा भी बहुत समय तक ठुकरा दिया था। एक बार भगवान विष्णु ध्यानस्थ अवस्था में तो थे, लक्ष्मी जी ने देख लिया और पूछा कि कोशिश किया और पूछा कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि मैं आपको अपने मुख वाणी से नहीं बता सकता। जिस पे नाराज होकर के लक्ष्मी जी चली गई तपस्या करने, बड़ा दुखी होके गई और 7 कल्पांत व्यतीत हो चुका। आखिर में लक्ष्मी जी के पिता क्षीर सागर ब्रह्मा जी दोनों लोग साथ में लेके गए और फिर लक्ष्मी जी से बात किए। लक्ष्मी जी देखी तो उन्होंने कहा कि जब तक ये बताएंगे नहीं तब तक मैं नहीं जाऊंगी। इन्होंने कहा कि 7 कल्पांत तक तपस्या की हो तो अभी 21 कल्पांत तक तपस्या करो, तब भी मैं अपने मुख से नहीं बता सकता कि मैं किसका ध्यान करता हूँ। अब बताइए आप, विचार करने वाली बात है। पिताजी के आग्रह करने पर, क्षीर सागर जी के आग्रह करने पर मना करके लेके आए। भगवान विष्णु को तो दया आ गई। भगवान ने कहा कि आप द्वापर के युग में जब मेरा एक अंशावतार होगा, उस अवतार में अगर आपको चलना होगा तो आप रुक्मिणी बन करके चलिएगा, और उस समय मैं अपने मुख से नहीं तो लीला करके मैं दिखाऊंगा कि मैं किसका ध्यान करता हूँ। और ये पूरे संसार को पता भी है कि जब उन्होंने उनका हरण करके द्वारिका ले गए, ब्याह होने लगा, जब फेरे हो रहे थे तो स्त्रियां धवल मंगल गा रही थीं। गाते गाते जब ब्रज का नाम लिया तो भगवान मूर्छित होकर गिर पड़े।
जब वे गिरे तो सब लोग हैरान रह गए। उन्हें उठाया गया, वे रुक्मिणी की तरफ देख देख कर बड़े जोर से आंसू टपकाने लगे। उन्हें प्रेरणा दी तो पिछली कहानी याद कर वे मस्त हो गई। इस तरह बड़े बड़े कष्ट के साथ पाद सेवन भक्ति का फल मिलता है। और लक्ष्मी जी को ज्ञान हो गया कि ये गोलोकीनाथ भगवान कन्हैया का चिंतन करते हैं। ऐसे भक्ति भी बड़ा मुश्किल है। और 8वीं भक्ति है बंधन भक्ति। बंधन भक्ति अक्रूर जी की बंधन भक्ति है। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा गया है कि जिस समय अक्रूर श्री कृष्ण और बलराम जी को गोकुल से रथ पर बिठा कर चले और रथ जब यमुना के किनारे चल रहा था तो भक्त अक्रूर के दिल में यह बात आई कि मैं इन दोनों बालकों को अपनी जिम्मेदारी पर मथुरा से कंस की महान यज्ञशाला में लिए जा रहा हूँ। यदि उस नीच बुद्धि वाले कंस ने इसको कुछ कष्ट दिया, जान से अगर मार दिया तो मेरे ऊपर सदा के लिए कलंक लग जाएगा। विचारते विचारते उन्होंने रथ खड़ा किया और यमुना जी के अंदर जा कर के प्रार्थना किया कि हे अंतर्यामी, हे भगवान, इन बच्चों की रक्षा करना। तब तक अंदर देख रहे हैं कि रथ लिए उस पर भगवान का स्वरूप खड़ा है। फिर बाहर निकले, बाहर भी देखे कि बाहर भी खड़े हैं। फिर अंदर डुबकी लगाए, तब उनको आवाज़ आई और साक्षात दर्शन दे के कहा कि मैं सर्वत्र हूँ। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, यह बंधन भी भक्ति बड़ा कास्टली है कि सब लोग इस दुनिया में नहीं कर पाते। यह आत्मबल होना चाहिए पूर्णतः, तब जाके भगवान आपके चरणों में अपना स्थान देते हैं। और 9वीं भक्ति है अर्चना भक्ति। अर्चना भक्ति राजा पृथु जैसे निष्काम सेवा तन मन धन से बिना किसी लाग के होना बड़ा मुश्किल है। राजा पृथु जैसी सेवा भगवान की, गाय की, ब्राह्मण की, किसी ऋषि की, संत महात्मा की हम निष्ठाबंध होकर लगातार करें। सही मायनों में देखा जाए तो जिनकी सेवा हम करते हैं, ये कौन है, क्या है, इसमें हमें क्या लाभ है या हानि है, सेवा किसको कहते हैं, सेवा कैसे किस विधि से की जाती है और कौन कौन किस सेवा से प्रसन्न होता है। जिसको प्राणनाथ जी ने कहा कि तुम सेवा से पाओगे पार, सुख शीतल करूं संसार। जिन सुध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में। जिन शुद्ध नहीं सुपन साक्षात। सेवा शुद्ध होकर की जाती है। जैसे हम लोग प्रसाद बनाते हैं, अशुद्धता है, शुद्ध से नहीं बनाए, बिना स्नान किए प्रसाद लगा दिए तो भगवान भोग नहीं पाते। कहीं न कहीं उसमें अगर नकारात्मक ऊर्जा जैसे तमोगुणी वाली चीज़ों को डाल दिए तब भी भगवान नहीं पाते। इसीलिए यह बड़ा कठिन है अर्चना सेवा। सेवा बहुत बड़ी चीज़ है। कोई साधु संत भी आया, अगर आप दिल से सेवा नहीं किए तब भी उसका फल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार ये 9 तरह की भक्ति बड़ा कठिन है इस संसार में करना और परमात्मा को पाना। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, मैं अब चर्चा करूंगा कि अन्यन प्रेम लक्षणा भक्ति एक सरल मार्ग है जिसके द्वारा आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये प्रेम लक्षणा भक्ति बड़ा कठिन भी है और बड़ा आसान भी है। और ये प्रेम लक्षणा भक्ति केवल जो गोपिकाएं थी उनके अंतःकरण में था, जिसको वेद व्यास जी ने भागवत में कहा कि वे सखी परमधाम वाली हैं जो अखंड रास में जाकर फिर वापस नहीं आई। वही साक्षात इश्क की मूर्ति हैं, वह प्रेम लक्षणा की भक्ति करने वाली हैं। ऐसे अगर आप अपने जीवन में भी उतारें, ऐसे भाव को प्रकट करें, गोपियों जैसा गोपी भाव बन जाए, तो समझिए कि हम सभी के जीवन में कल्याण हो जाएगा और यह नैया पार हो जाएगी। जैसे कोई पत्नी अपने पति से जो प्रेम करती है, वह पूरे परिवार में सास ससुर ननद जेठान घर के जितने भी सदस्य हैं उनसे वह प्रेम नहीं करती, लेकिन सबकी सेवा करती है। ऐसे वह पति के रूप में वह परब्रह्म परमात्मा राज्य महाराज अनादि श्री कृष्ण हैं। जैसे हम सब इस संसार में पति पत्नी का संबंध है, ऐसे इस रूह का संबंध पति के रूप में वह परब्रह्म परमात्मा हैं
और इस संसार के जितने देवी देवता हैं वह सब के सब सेवा करने योग्य हैं। सास ससुर देवर ननद जठान के रूप में हैं। आप किसी का दिल न दुखाए, किसी संप्रदाय किसी धर्म को आप तकलीफ न पहुंचाएं और इस आत्मा के पति परमात्मा की सेवा करें। इसी में आपकी नैया पार होगी, क्योंकि इस पूरे संसार में केवल ब्रह्म अक्षरातीत सत चित आनंद ब्रह्म मेरे निहचे कर कहो। इन आनंद में हम और तुम, जो आनंद का है, जो प्रेम का इश्क रबद है, वह केवल हम और राज जी महाराज दोनों के बीच की ये लीला है, तीसरे इस संसार की लीला नहीं है। तो बड़ा सरल तरीका कि आप अपने घर आंगन में बैठ करके घर की सेवा करते हुए, समाज की सेवा करते हुए इस आत्मा के पति परमात्मा से जोड़ दें। और जब जोड़ देंगे तो पतिव्रता भक्ति के द्वारा बड़ा सरल तरीका से आप उस पर ब्रह्म परमात्मा के पास चले जाएंगे, क्योंकि यह प्रेम का मार्ग, प्राणनाथ जी कहते हैं कि मांग कि प्रेम दर्द इशक तुम्हारा मैं फिर मांगूं फेर। प्यारे मिलू प्यारे पीव सो प्यारी महामत कहें बेर बेर। ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा हम जो बार बार ये चिंतन वंदन करते रहते हैं कि प्रेम के द्वारा ही हम उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और इस संसार में केवल अगर आप प्रेम लक्षणा भक्ति छोड़ करके दुनिया के किसी भी तरह के 9 तरह की भक्ति पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी नैया निश्चित रूप से पार नहीं होगी और आपका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि जो इश्क रबद है, प्रेम की जो रबद है, उसी के द्वारा परमात्मा रिझता है और परमात्मा प्रेम का ही पुंज है, प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि यह सर्वोत्तम मार्ग है। जैसे बहुत से संतों ने भी कहा कि जा घट प्रेम न संचरे, जो घट जान मसान। जैसे खाल लोहार की श्वास लेत बिन प्राण। अगर आपके अंतःकरण में प्रेम की भाव शाश्वत नहीं है, हर श्वास में वह प्रेम नहीं है, तो वह एक मसान के समान आपका शरीर है। इसीलिए परमात्मा को पाने का सरल तरीका, सरल मार्ग ये सर्वोत्तम मार्ग है, जिसके द्वारा आप हमेशा भाव रखें कि मुझ में समाजा इस कदर बाकी रहे न ठौर है, जिनमें न कोई कह सके मैं और हूँ तू और है, मैं और हूँ तो और है। ऐसे भाव रख करके जिन्हें है इश्क साजिद वे कहाँ फरियाद करते हैं, लबों पर मुहर खामोशी दिलों में याद करते हैं। ऐसे भाव रखते हुए उस पर ब्रह्म परमात्मा अनादि श्री कृष्ण को आप परा प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा सब कुछ समर्पण करते हुए सरल तरीका से प्रेम के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करें। और प्रेम लक्षणा भक्ति ही निजानंद संप्रदाय का भक्ति है, जिन्हें हम इस संसार के लोग श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के नाम से जानते हैं और इसको अपना करके अपने